पिछली वीडियो में मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम चल पड़े हैं दूसरे मेथड की तरफ, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है। हर एक इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री का मतलब समझ लीजिए, इंडस्ट्री का मतलब किसी फैक्ट्री से नहीं है। जैसे कहते हैं शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर इंडस्ट्री का मतलब शुगर की बनाने वाली कोई एक मिल कर रहे हैं। पूरी जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर बनाने का जो काम है, उसको शुगर इंडस्ट्री कहा जाता है। ऐसे ही मेडिकल इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री है, उसमें एक नॉर्मल रेट हम मान के चलते हैं कि इस काम में हमको नॉर्मल इतना प्रॉफिट होगा। आप अगर परचून की दुकान भी खोलते हैं ना, तो पहले 10 लोगों से पूछेंगे कि प्रॉफिट कितना होता है। कोई कहेगा 8% हो जाता है, कोई कहेगा 10% हो जाता है, कोई कहेगा 5 होता है, कोई कहता है 12 होता है, 15। मगर आपने कंक्लूड कर लिया कि भाई ठीक है 10% हमको प्रॉफिट होने वाला है। ये जो 10% है वो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है। अगर प्रॉफिट आपको आपकी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है तो दैट एक्सेस इज सुपर प्रॉफिट। वैल्यू सेम एज इन एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो पिछला मैंने बताया था, इसमें सेम वैल्यू है कि 2001 में प्रॉफिट हुआ था आपको 70, 2002 में हुआ है 90 और 2003 में प्रॉफिट आपको हुआ है 80,000। मैंने वैल्यू नहीं बदली है जिससे कि आपको आसान लगे। अब हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। पहले हम जान लें कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। गुडविल कैसे निकालनी है वो देखो, ये दे रखा है आपको। गुडविल आपको कैसे निकालनी है? गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट इंटू 2.5। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कह लीजिए या कह लीजिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसको एक्चुअल भी कह सकते हैं और एवरेज भी कह सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। अगर 1 ईयर का दे रखा होगा तो उसे एक्चुअल कह देंगे, और अगर ये भी तो एक्चुअल ही थे ना, इसका एवरेज निकाला आपने, तो एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल वाले ही होते हैं। इसलिए एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट एक ही बात है। तो हमें पहले यहाँ पर सीन दे रखा है एवरेज प्रॉफिट का, बिकॉज मोर देन 1 ईयर्स प्रॉफिट आर गिवन ओवर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। $70,000 plus 90,000 plus 80,000. There are 3 values, so we have to divide this by 3. The total of these values comes to 240. After division by 3, it is 80,000. This is average profit. हमको क्या चाहिए था? एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। अब हमको क्या चाहिए था? नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये निकालते। अब देखिए, जो कैपिटल आपने लगा रखी है इसमें, वो लगा रखी है आपने 5 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन। द क्वेश्चन इज 10%। देन नॉर्मल प्रॉफिट 10% ऑफ 5 लाख इज 50,000। दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज एवरेज प्रॉफिट। आपको मिल जाएगा अब सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 80 माइनस 50 इक्वल टू 30,000। ये कैसे निकल के आ गई? ये निकल के आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। आपको गुडविल निकालनी है। इसका आप करना है 2.5। ये ध्यान रहे, ये एग्रीमेंट है कि आप कैसे निकालना है, मेथड नहीं है। मेथड अगर होगा, हालांकि बुक मेथड दे रखा है, बता दो आपको मैं, मगर हम एक ही चीज अलग अलग मेथड से निकालेंगे तो आंसर एक आना चाहिए। मगर यहाँ ध्यान रहे, हम एवरेज प्रॉफिट से निकालेंगे, मेथड से निकालेंगे, आंसर कुछ और आएगा, और सुपर प्रॉफिट रूट से निकालेंगे तो कुछ और आएगा। और तीसरा जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, उससे अलग आएगा। आंसर तीनों के एक नहीं आएंगे, कंफ्यूज ना हो। तो सुपर प्रॉफिट अभी हमने निकाला है 30,000।
और 5/2 करेंगे तो गुडविल निकल के आ गई 75,000. This was super profit method. Super profit over than our expectation. Profit over than our expectation. We were expecting for 80,000. Or actually we are earning 80,000, but we were expecting only for 50. We were expecting as per the rate of 10% over the capital invested 50,000, but actually we earned 80,000 as an average, so 30,000 extra. This extra is super profit, and the question asks you to calculate goodwill on the basis of 2.5 year purchase of super profit. तो सुपर प्रॉफिट आपने निकाल लिया 30,000, उसका कर दिया 2.5, 5.2 आ गया क्वेश्चन में, आंसर आ गया आपका 75,000. अब नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं आपको अगला मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. और आपको कंफ्यूजन हो तो आप मेरी वीडियो देखिएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. वही अभय सक्सेना ई गुरुकुल 9456059247. Feel free to call. Morning 7 to 9, evening 7 to 9. बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए.